तो दोस्तों अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से सेशन 2026-27 के लिए स्कॉलरशिप के आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। इस स्कॉलरशिप के तहत स्टूडेंट को सालाना 30,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है, वो भी बिना किसी एग्जाम के। डायरेक्ट आवेदन करो और स्कॉलरशिप है वो प्राप्त करो। तो इस वीडियो में हम इसी स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी पात्रताएं हैं, क्या शर्तें हैं, क्या नियम है, इसके लिए आपको आवेदन कहां से, कैसे, कब तक करना है, इसके लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों सबसे पहले एक जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिए काफी सारे स्टूडेंट वो मुझे उलाना देते हैं और उलाना इस बात का दे रहे हैं कि राजगुरु जी आप स्कॉलरशिप की जानकारी बहुत ही कम देते हैं। तो साथियों देखिए आपको बताना चाहूंगा, देखिए हमारे चैनल की जो ऑडियंस है वो काफी बड़ी है और अलग अलग कैटेगरी की ऑडियंस है। आम जनता भी है, स्टूडेंट भी है, स्कूल साथी भी है, टीचर भी है। तो सबको ध्यान में रखते हुए मुझे यहाँ पे जानकारी देनी पड़ती है और सबसे पहले जो लेटेस्ट अपडेट, इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं उनकी मैं जानकारी देता हूं। फिर भी देखिए मैं आपकी रिक्वेस्ट को समझता हूं, आपकी भावनाओं को मैं समझता हूं। तो ऐसे में यहां पे हमने ये सोचा है कि अब हर एक सप्ताह के अंदर एक वीडियो है स्कॉलरशिप के बारे में है वो जरूर अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, जानकारी आपको देंगे। अगर हमारा ये विचार या प्रोसेस अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और ये जो जानकारी है हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे जो फेसबुक पेज है इन दोनों पे आपको मिल जाएगी। चलिए स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ये एक प्राइवेट फाउंडेशन है जो कि छात्र छात्राओं को कई तरह की स्कॉलरशिप है वो दी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए पिछले 2-3 सालों में ही ये फाउंडेशन है उभर के आया और इस फाउंडेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो शिक्षा का प्रचार प्रसार करना या फिर शिक्षा को बढ़ावा देना और इसी उद्देश्य से यहाँ पे ये स्कॉलरशिप वो दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक शब्द आया है प्राइवेट फाउंडेशन। अब ये प्राइवेट जब भी नाम आता है तो हमारे जो स्टूडेंट साथी हैं उनके जहन में एक बात जरूर उठती है कि ये जो प्राइवेट वाले हैं क्या हमें स्कॉलरशिप देंगे या नहीं देंगे या फिर वैसे ही आवेदन है वो भरवा रहे हैं। साथियों आपको बताना चाहूंगा केवल इसी फाउंडेशन की बात नहीं है, अपने इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन हैं जो कि हर साल स्टूडेंट को मोटी रकम स्कॉलरशिप देते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ाई करवाने के लिए लाखों में है स्कॉलरशिप देते हैं। तो अजीम प्रेमजी जो फाउंडेशन है जो कि पिछले 2-3 सालों में ही उभरा है, तो पिछले साल भी यदि हम अपने राजस्थान के संदर्भ में बात करें सेशन 2025-26 के लिए तो तकरीबन 27,000 स्टूडेंट को ये इन्होंने स्कॉलरशिप है वो दी है। तो ऐसे में यहां पे है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी, इसमें यहां पे कोई शक नहीं है। चलिए सबसे पहले अपन इसकी जो पात्रता है उसकी जांच कर लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन पात्र है। दोस्तों फिलहाल देखिएगा ये जो स्कॉलरशिप है कॉलेज के लिए है और यहां पे केवल और केवल लड़कियों के लिए, यानी जो लड़कियां हैं और कॉलेज में अध्ययनरत हैं और वो भी रेगुलर, प्राइवेट है वो इसके अंदर शामिल नहीं किया गया तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें यहां पे कोई पात्रता नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में अध्ययन कर रही हो या फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज में अध्ययन कर रहे हो। ठीक है, अब यहां पे यदि अपन आवेदन की बात करें तो दोस्तों यहां पे देखिए जो आवेदन है साल में 2 बार ये लेते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल यहां पे देखिएगा इसका जो पहला जो चरण होता है आवेदन का वो 10 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक का रहता है। ठीक है, इसके बाद इसका दूसरा चरण चलता है जो कि यहां पे 10 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक चलता है। तो फिलहाल देखिए वर्ष है वो 2026 का है तो 26 अगस्त के अंदर इसके आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट ईयर है वर्ष 2027 में भी इसके आवेदन फॉर्म है वो भरे जाएंगे और ये जो आवेदन है वो केवल और केवल ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, निःशुल्क है। इसके लिए आपको कोई भी है शुल्क नहीं देना है, ना कॉलेज वालों को देना है ना किसी दूसरे को देना है। हाँ शर्त इतने से यदि खुद आप अपने मोबाइल से आवेदन करते हो तो सब कुछ फ्री, अन्यथा ये मित्र कंप्यूटर वाले से आप भराओगे तो अपना 150 रुपए चार्ज है वो जरूर लेगा। चलिए दस्तावेज की बात करते हैं कि इसके लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे खास तौर पे एक तो जो कैंडिडेट है उसकी फोटो की आवश्यकता होगी प्लस उसका आधार कार्ड, ठीक है, जो कि आवेदन के समय हमें अपलोड करना पड़ेगा और आधार नंबर हमें दर्ज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे कक्षा 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा और इसके साथ साथ फिलहाल आप जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो रेगुलर तो यहाँ पे अध्ययनरत प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ कॉलेज का शिक्षण शुल्क वो भी है, उसकी प्रतिलिपि भी इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। जो शिक्षण शुल्क की रसीद नहीं होती है क्या
उसकी आपको यहां पे आवश्यकता पड़ेगी। यदि फिलहाल शुल्क की रसीद नहीं है तो ऐसे में आप कॉलेज का जो प्रमाण पत्र है उसमें आप लिखवा सकते हो, वो भी मान्य होगा कि इस कॉलेज की सालाना इस सेशन की है, इस क्लास की है, इतनी फीस है वो रहने वाली है या संबंधित अभिभावक विद्यार्थी से प्राप्त है वो की जाएगी। तो ये भी एक आपका यहां पे आधार होगा। इसके साथ साथ यहां पे सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट आपका बैंक खाता। अब ये जो बैंक खाता है कैंडिडेट के खुद के नाम से होना चाहिए, माता पिता भाई बहन के नाम से यहां पे नहीं चलेगा। यदि ऐसे में आपने अपने नाम से खाता नहीं खुलवाया तो जरूर खुलवा लीजिएगा। और ध्यान रखना है यहां पे जो खाता है वो छोटा बड़ा नहीं खुलवाना। देखिए वो जन धन योजना के अंदर खुलवाया जाता वो नहीं, क्योंकि उसमें लिमिट होती है 10,000 की। तो आपको एक बड़ा वाला जो खाता है जिसमें अनलिमिटेड आप पे पैसे जमा करवा सको और अनलिमिटेड आपके खाते में पैसे आ चुके, इस संबंध में आप संबंधित बैंक से संपर्क कर लीजिएगा। क्योंकि स्कॉलरशिप की मोटी रकम है, तकरीबन 30,000 रुपए है जो कि डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में आने वाली है। तो बड़ा वाला बैंक खाते की आपको आवश्यकता पड़ेगी। बस इतने ही ये दस्तावेज है, इनकी आपको यहां पे आवश्यकता वो पड़ने वाली है। चलिए यदि अपन आवेदन की बात करें तो दोस्तों यहां पे देखिए जो आवेदन है वो ऑनलाइन हो रहे हैं और इनकी देखिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी साइट के माध्यम से आपको यहां पे आवेदन करना है। अब आवेदन प्रोसेस कैसे करनी है इसके लिए हमारा जो दूसरा चैनल है ज्ञान कामना, उस पर हमने वीडियो अपलोड कर दिया है और उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जाके देखिएगा। वो प्रोसेस है, आप देख लीजिएगा, आप खुद ही समझ जाओगे कैसे इसके लिए आवेदन करना है। ठीक है, यहां केवल अपन नियमों की जानकारी दे रहे हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन की कि भैया सिलेक्शन किस आधार पर होगा, हमें स्कॉलरशिप है वो कैसे मिलेगी। तो यहां पे देखिएगा ये जो स्कॉलरशिप है ना तो मेरिट बेस पे मिलेगी ना ही किसी एग्जाम बेस में मिलेगी। ये जो मेरिट है, जो स्टूडेंट है उसकी जो कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी होती है SC ST OBC। इसके अलावा जब आप आवेदन फॉर्म भरोगे उसके अंदर भी यहां पे देखिए कई कैटेगरी है आपसे पूछी जाती है। उन कैटेगरियों को ध्यान में रखते हुए आपका इसके अंदर है वो सिलेक्शन किया जाता है। यदि इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यहां पे आपको साल का 30,000 रुपए है वो मिलने वाला है। साथियों आपको बताना चाहूंगा यदि पिछली साल यदि आपने इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया है और आपका सिलेक्शन भी और आपको स्कॉलरशिप भी मिली है तो अब आपको रिन्यूअल के लिए है आवेदन है वो करना पड़ेगा। दोबारा फ्रेश फॉर्म भरने की आपको यहां पे कतई आवश्यकता नहीं है। यदि स्कॉलरशिप की बात करें तो आपको सालाना 30,000 रुपए की स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। अब यहां पे देखिएगा फिलहाल अगर पिछले साल की बात करें तो तकरीबन 27,000 जो बालिकाएं हैं उनको ये स्कॉलरशिप मिली थी अपने राजस्थान में। और इसके लिए अपना राजस्थान कॉलेज आयुक्तालय विभाग है तो वो भी देखिए लगातार है इसको लेके प्रचार प्रसार कर रहा है, अपने दिशा निर्देश है वो भी यहां पे जारी कर रहा है। तो ऐसे में ये फेक नहीं है, ये हर साल है बालिकाओं को ये स्कॉलरशिप मिलती है। अब कुछ स्टूडेंट साथी कह सकते हैं कि ये स्कॉलरशिप तो हमारे काम की नहीं, लड़कियों की नहीं है। अरे आपके काम की तो नहीं है, लेकिन आपको पता आपके घर परिवार रिश्तेदार के अंदर आसपास पड़ोस के अंदर भी तो कुछ बालिकाएं होंगी जो कॉलेज के अंदर अध्ययनरत कर रहे हैं। साथियों यहाँ पे बताना चाहूंगा देखिएगा ये जो प्राइवेट फाउंडेशन की स्कॉलरशिप है इसमें ज्यादा कोई बहसबाजी नहीं की जाती है। हालांकि जो सरकारी स्कॉलरशिप है उसके अंदर कई दस्तावेज का लफड़े रहते हैं, कई तरह का वेरिफिकेशन होता है। इसमें कोई ज्यादा वेरिफिकेशन नहीं होता, केवल आवेदन के आधार पर आपका सिलेक्शन है वो कर लिया जाता है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।